हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी लेबर लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। 5 आर्टिकल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 83, आर्टिकल 87 और आर्टिकल 88। ओके, जिसमें से जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 88, उसके मुताबिक एम्प्लॉयर आपका जो कंपनी है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है टर्मिनेट कर सकता है विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट नोटिस पीरियड। मतलब आपको कोई एंड ऑफ सर्विस नहीं देंगे, आपको कोई नोटिस पीरियड नहीं देंगे, आपको चाहे तो आज के आज ही वो टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं जिनमें से मैं कुछ कारण आप लोगों को बताऊंगा। पहला कारण ये हो सकता है कि आप अगर अपने कंपनी के वर्कर के साथ में अगर झगड़ा करें, मारपीट करें, अपने मैनेजर के साथ में अगर मिसबिहेव करें तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आप अपना जो ऑब्लिगेशन है, अपना काम है, उसे ना कर पाएँ, फेल हो अपना काम करने में, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का। और भी बहुत सारे हैं इसमें कि कुछ जैसे कि मान लीजिए जानबूझ के अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं ताकि कंपनी को उससे नुकसान हो, उस केस में भी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। अगर आप अपने काम से एब्सेंट है बिना किसी कारण के, वो भी एक कारण हो सकता है। और अगर आपने अपना पोजीशन का गलत इस्तेमाल करा या फिर आपने कंपनी के कुछ सीक्रेट्स हैं उसे लीक करे, तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिसके बेस पे कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है विदाउट बेनिफिट, विदाउट नोटिस। ओके, ये आर्टिकल 80 में ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो वर्कर है उसको समय दिया जाएगा जस्टिफाई करने का। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप टर्मिनेट कर दे, वो आपके पास भी एक राइट है कि आप अपना जो अपने आप को एक्सप्लेन करें। तो ये आर्टिकल 88 है। अब बात करते हैं आर्टिकल 81 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई मतलब वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है विदाउट नोटिस अगर कंपनी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रही है। ऑब्लिगेशन मतलब अगर आपको टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है, अगर आपका इकामा एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना नोटिस के। मतलब आज आप उनको टर्मिनेशन रिक्वेस्ट भेजिए या फिर लेटर दीजिए, कल से आप फ्री हो सकते हैं। ओके, ये आर्टिकल 81 है। आर्टिकल 83 जो सऊदी लेबर लॉ का ये बोलता है कि ओके, ये भी एक आर्टिकल है जो थोड़ा सा ऐसा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो आपको वर्कर को किसी कॉम्पिटिटर कंपनी में काम करने से रोक सकता है, या फिर आप अगर कोई कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको या फिर बिजनेस सीक्रेट्स हैं उसको उनको लगता है कि आप अगर किसी तीसरे कंपनी को दे देंगे तो इस केस में वो आपको किसी कॉम्पिटिटर कंपनी में काम करने से रोक सकता है। ये आर्टिकल 83 है। मान लीजिए अगर मैं कोई काम करता हूँ, तो अगर मेरे कंपनी को लगता है कि मैं कोई दूसरा कंपनी में जा रहा हूँ जहाँ पे सेम नेचर ऑफ बिजनेस है और वो मेरा कॉम्पिटिटर है, तो वो हमें उस कंपनी में जाने से रोक सकता है। तो वो आर्टिकल 83 है। ओके, ये मोस्टली हर एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है कि आप किसी कॉम्पिटिटर में काम नहीं कर सकते, 3 साल सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, वही एक आर्टिकल है। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 87 का। ये आर्टिकल 87 लेडीज़ के लिए है, फीमेल वर्कर के लिए है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो फीमेल अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है शादी के 6 महीने बाद, ओके 6 महीने के बाद, शादी के अपने मैरिज के 6 महीने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है तो उसे एंड ऑफ सर्विस कंप्लीट मिलेगा, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। या फिर वो 3 महीने बाद अगर माताजी बनती है वो, ओके, डिलीवरी के 3 महीने बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है या फिर शादी के 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है तो उनको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 87 है। अगर आप कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, आप फीमेल वर्कर है, तो आप इस आर्टिकल को यूज़ करके टर्मिनेट कर सकते हैं ताकि आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिले। आर्टिकल 88, ओके, ये आर्टिकल 88 बहुत ज़रूरी है।
जानना, क्योंकि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो हमारा कुछ एंटाइटलमेंट होता है, पैसे होते हैं कंपनी के पास। तो कंपनी के पास में ये एक ड्यूरेशन है कि वो इतने ड्यूरेशन में अपने वर्कर को ये सारे पैसे दे दे। तो आर्टिकल 88 में ये बोलता है कि अगर वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो कंपनी के पास 2 हफ्ते हैं उसके सारे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट या जो भी उनके पैसे हैं, इंटाइटलमेंट्स हैं, वो सारे उनको देने के लिए। और अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उनके पास 1 हफ्ते हैं एम्प्लॉयर को सारे जो इंटाइटलमेंट्स हैं वो देने के लिए। ओके, कई बार कंपनी वाले ये 2 हफ्ते या 1 हफ्ता का ड्यूरेशन को कंप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा और 2 हफ्ता हो गया है, कंपनी वाले आपको नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, 3-4 हफ्ते इंतज़ार कर लीजिए। अगर इसके बाद भी अगर आपका कंपनी आपका इंटाइटलमेंट आपको नहीं देता है तो उसके बहुत सारे अलग तरीके हैं। फ्रेंडली डिस्प्यूट्स आप राइज कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट में जाइए, बहुत अच्छा एक पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे आप अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिए, लेकिन सारे अरबी में हैं। किसी जो अरबी जानने वालों को आप पूछिए, वो आपको हेल्प करेंगे। उसमें अपलोड कीजिए सारे डॉक्यूमेंट जो वो पूछ रहे हैं। इसके बाद वो आपके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। वर्चुअली सारा कुछ होगा, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो वर्चुअली आपके साथ काउंसलिंग करेंगे, आपके कंपनी वाले को बुलाएंगे, दोनों के साथ में मीटिंग होगा, इसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा, कंपनी वालों को एक ड्यूरेशन दिया जाएगा, तो उस बेस पे जो भी आपके इंटाइटलमेंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर लिखे हुए जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा आप अगर एक्टिविटी या एक्शन करने वाले हैं तो ये सारे आर्टिकल्स को अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लीगली। और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट से बताया है, तो आप भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कम समय में इतना डिटेल एलोबरेट करना मुश्किल है। मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। सऊदी लेबर लॉ के नाम पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को भी मैं उसी प्लेलिस्ट में रख दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।